हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा गायनिकोलॉजिस्ट। आज आपको बताऊंगी कि जो बैक एक होता है, लो बैक एक जिसे हम कहते हैं कमर की दर्द, वो क्यों होता है और इसके पीछे क्या रीज़न है और इसको आप कैसे ठीक करेंगे। ट्रीटमेंट तो मेडिकल में वही है कि आपको मेडिसिन पेन किलर लेना है, लेकिन ऐसे आप क्या उपाय करेंगे जिसके आपका कमर दर्द में बहुत आराम मिल जाए तुरंत के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमर दर्द जो नीचे हमारा लोअर पोर्शन होता है बैक का, उसका पेन जनरली अक्सर महिलाओं को क्यों होता है, पुरुषों को क्यों नहीं होता है। क्योंकि महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के वक्त जो हमारा पोस्चर चेंज होता है उसमें कमर में खिंचाव आता है। तो खिंचाव की वजह से जो कमर दर्द स्टार्ट होता है, उसी की वजह से ये कमर दर्द हमेशा रह जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने बॉडी का जो सही वजन होना चाहिए आपको वो मेंटेन करना है। दूसरा, आपको खिंचाव तनाव झुक कर काम नहीं करना है। महिलाएं अक्सर घर में जितना भी काम होता है सारे झुक कर करती है, आपको कमर को बेंट नहीं करना है। तीसरा कि जैसे आप 30 एज क्रॉस करते हैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका कैल्शियम का इंटेक आप हमेशा बना के रखें। तो इसलिए अगर आपको कमर दर्द है तो सबसे पहले आप 3-4 दिन देखें, उसको सेक करें, गर्म पानी आइस पैक सेकें, झुक कर काम ना करें, रेस्ट करें। और अगर आपका कमर दर्द इन 3-4 दिनों में ठीक नहीं हो रहा है तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपका कमर दर्द किस तरह का है वो डॉक्टर आपको पूछेंगे। अगर सिर्फ कमर में ही लोकलाइज्ड है तो ये आपका नीचे बोन का कुछ प्रॉब्लम है या खिंचाव तनाव की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आपको कमर दर्द के साथ आपके उस साइड के पैर में, लेफ़्ट या राइट पैर में कहीं भी झिंझिनाहट हो रहा है या सुन टाइप का लगता है, तब इसका कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं कमर के हड्डी में आपका नस प्रेस हो रहा है। तो ये जो नर्व कंप्रेशन होता है, ये बहुत बार डिस्क, जैसे आपके दो हड्डियों के बीच में एक सॉफ्ट सा टिश्यू होता है जिसको हम लोग डिस्क बोलते हैं, ये डिस्क कभी कभी वेट की वजह से, खिंचाव की वजह से, या कभी आप कोई भारी चीज़ उठा लिए हों, खींच लिए हों, तो वो स्लाइड कर जाता है। दोनों जो हमारा वर्टिब्रा बोन होता है दोनों के बीच से वो साइड में खिसक जाता है। तो जहाँ नर्व निकलता है वहीं पर वो कंप्रेशन करता है। तो ये नर्व कंप्रेशन जहाँ तक उस नर्व का सप्लाई होगा, पूरा एरिया में आपको सुन, दर्द, झिंझिनाहट, ये सब होगा। तो सबसे पहले आप देख ले, रेस्ट कर ले, अपना सेक करें, आइस पैक हॉट वाटर से सेक करके देख ले, रेस्ट करके नहीं ठीक हो रहा आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका एक्सरे कराएंगे, एमआरआई कराएंगे। इसमें पता चल जाता है कि कमर का दर्द ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो रहा, या डिस्क प्रोलैप्स की वजह से हो रहा, या ये नॉर्मल ऐसे कंडीशन है जो हर महिला को होता है वो है। तो उसके लिए आपको, अगर मान लीजिए सिंपल पेन है तो कुछ पेन किलर देते हैं जिससे कमर का दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन आपको प्रिकॉशन यही लेना है कि झुकना नहीं है, कोई भी भारी चीज़ नहीं उठाना, और आपको पोस्चर सही रखना है। और नेचुरल जो, अगर आप चाहते हैं कि मेरा कमर दर्द ना करे तो आपको कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करते रहना है। जैसे स्ट्रेचिंग हुआ, बैक रोल हुआ, आप लेट जाएं और कमर के नीचे टॉवेल को रोल करके उस पर आप लेटें, तो ये सब आपका कमर दर्द के लिए एक्सरसाइज होता है। झुक कर काम ना करें, लेट कर ही आप जो भी एक्सरसाइज है वो करें, बैठ के करें, अपना पोस्चर को सही रखें। और इसके अलावा आपका अगर नर्व कंप्रेशन है तो फिर आपको उसके लिए इलेक्ट्रिक, लेज़र, ये सब थेरेपी होता है नर्व के लिए, जो आपको करना है। बहुत बार लंबर बेल्ट आता है, बेल्ट आपको लगाना है ताकि आपका कमर का जो बोन है इधर उधर डिस्प्लेस ना हो और आपको तकलीफ़ ना बढ़े। दूसरा कि अगर आपका इससे ज़्यादा हो रहा है तब सर्जिकल कुछ ऑर्थोपेडिशियन या नर्व के डॉक्टर करेंगे। तो ये आपका बहुत दूर का बात है। सबसे पहले मैक्सिमम जो कॉज होता है, अगर आपका विटामिन, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने से भी कमर दर्द होता है तो उसके लिए आप टेस्ट करवा लें। विटामिन डी और सीरम कैल्शियम होता है, ये करवा लें। अगर कैल्शियम कम है तो उसके और भी आपको लक्षण थोड़े महसूस होंगे, जैसे नीचे के पैरों में आपको क्रैम्प्स होगा, ऐंठन का दर्द होता है। ये अक्सर महिलाएं आके बताती हैं, प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी ना हो, उनको पैर में ऐंठन वाला दर्द होता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कैल्शियम का कमी होना। तो कैल्शियम की कमी के लिए आपको मिल्क तो लेना ही है, प्लस आप अगर फूड से नहीं आपका कंप्लीट हो रहा है तो आपको बाहर से कम्प्लीमेंट का कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना पड़ता है। और दूसरा, विटामिन डी का कमी से भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपको विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो आप सप्लीमेंट लें। प्लस फूड क्या है जिसमें आपको कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा मिलता है, तो आप जैसे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अखरोट खाते हैं, अलसी के बीज खाते हैं, चिया सीड्स खाते हैं, ये सब में आपका कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तो ये आप ले सकते हैं। कोई भी आप फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा नहीं खाएं, इससे भी ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता है। और दूसरी बात कि आप पोस्चर सही रखें, अपने वेट को मेंटेन रखें। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट है तो आपका कमर में
खिंचाव पड़ेगा, मांसपेशियों में खिंचाव होगा और आपको पेन होगा। तो ये सब और कुछ ऑयल भी आते हैं पेन किलर, तो वो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि प्रेगनेंसी में आप ज़्यादा पेन किलर नहीं ले सकते, कैल्शियम तो आप लेते ही हो, तो आपको थोड़ा लोकल एप्लीकेशन भी काम का आता है। तो ये सब आपका ट्रीटमेंट है, इतना आप दें और ध्यान दें कि आपको बैकएक है तो कितने दिन का है, आपको आराम मिल रहा नहीं मिल रहा, फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। थैंक यू।